जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सब। आज हम उत्तराखंड के दो धाम यानी कि केदारनाथ और बद्रीनाथ यात्रा की बात करने जा रहे हैं। अगर आप केदारनाथ जाना चाहते हैं, साथ ही साथ बद्रीनाथ की योजना बना रहे हैं, तो यह वीडियो आप लोगों के लिए काफी यूजफुल है, क्योंकि आज की वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि आपको केदारनाथ और बद्रीनाथ की यात्रा एक साथ कैसे करना है। केदारनाथ और बद्रीनाथ के लिए आपको कितने दिन का ट्रिप बनाना चाहिए और यहाँ केदारनाथ में स्टे करने की क्या व्यवस्था है, साथ ही साथ आपके बद्रीनाथ में क्या स्टे करने की व्यवस्था है और केदारनाथ में आपको खाने पीने की क्या व्यवस्था होगी। और साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि आपको पैकेज लेकर घूमना चाहिए कि आप खुद ही सारी व्यवस्था कर सकते हैं। और साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि आपको केदारनाथ और बद्रीनाथ यात्रा करने के लिए आपको एक व्यक्ति का कुल खर्चा कितना लग जाएगा। तो दोस्तों बने रहिए मेरे वीडियो में, एक एक करके सारी बातों को विस्तारपूर्वक वर्णन करूंगा और आपको केदारनाथ और बद्रीनाथ यात्रा की यानी कि दो धाम यात्रा का विस्तार पूर्वक वर्णन करेंगे। तो चलिए वीडियो में बिना विलंब किए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहली बात करते हैं दोस्तों, आपको केदारनाथ और बद्रीनाथ की यात्रा करने के लिए कितने दिनों की प्लानिंग करनी चाहिए। दोस्तों सिंपल ही जो प्लानिंग होती है केदारनाथ और बद्रीनाथ की, वो आपकी 4 रात और 5 दिन की होती है और आपकी यात्रा शुरू होती है हरिद्वार से। चलिए सबसे पहली बात करते हैं, आपको हरिद्वार कैसे पहुंचना है। दोस्तों हरिद्वार में अगर आप का बाय ट्रेन माध्यम है तो हरिद्वार में आपका रेलवे स्टेशन है, तो आप हरिद्वार तक आ सकते हैं और हरिद्वार से ही आपका बाय रोड यात्रा शुरू होती है। हालांकि जो आपकी ट्रेन जाती है वो आपकी योग नगरी ऋषिकेश और देहरादून तक भी आपके रेलवे स्टेशन बने हुए हैं, तो वहां भी आप जा सकते हैं। लेकिन अगर आप हरिद्वार तक आए तो आपको हरिद्वार तक ज्यादा ट्रेन की कनेक्टिविटी मिल जाती है। अगर वही आपका माध्यम फ्लाइट है तो अगर आप फ्लाइट से आना चाहते हैं तो आप देहरादून एयरपोर्ट उतरें, वहां से आगे आप अपनी बस यात्रा शुरू कर सकते हैं। चलिए दोस्तों अगली बात करते हैं कि हम हरिद्वार पहुंच चुके हैं, यहाँ फिर हम देहरादून पहुंच चुके हैं और अब हमको बस कहाँ से मिलेगी और आपको आगे यात्रा कैसे करनी होगी। तो दोस्तों रेलवे स्टेशन पर आप आकर आप जाएंगे हरिद्वार के बस स्टेशन। हरिद्वार बस स्टेशन के पास आपको ढेर सारी बस मिलेंगे जो आपको सोनप्रयाग तक लेकर जाएंगे। सोनप्रयाग दोस्तों वो स्थान है जहां पर आपके बस का लास्ट स्टॉप होता है, यानी कि सोनप्रयाग तक आपकी बस जाएगी और सोनप्रयाग से फिर आपको गौरीकुंड जाएंगे। गौरीकुंड से ही आपकी केदारनाथ की पैदल यात्रा शुरू होती है। एक चीज और ध्यान रखना है, आपको हरिद्वार में जो बस छूटती है सवेरे, वो लगभग आपके 8 बजे 9 बजे 10 बजे तक निकलती है। इवनिंग के समय वहां पर कम है, यानी कि ना के बराबर बस चलती है। तो आप कोशिश ये कीजिएगा कि जिस दिन आपकी यात्रा शुरू हो रही है हरिद्वार से, वो आपकी बस यात्रा मॉर्निंग में ही शुरू होगी और बस से आपको 9 से 10 घंटे लगेंगे और आप सोनप्रयाग पहुंच जाएंगे। दोस्तों बस में जो आपका टिकट रहेगा 500 रुपये, 600 रुपये, 700 रुपये तक का हो सकता है, जिसमें आपका अलग अलग बसों का अलग अलग कंपनियों का चार्ज होता है। तो उस हिसाब से आप बस से यात्रा कर सकते हैं, आ सकते हैं। तो बस से आप सोनप्रयाग तक पहुंच सकते हैं। तो दोस्तों डे नंबर 1 आपका तो पहला दिन वो आपकी यात्रा में ही निकल जाएगी, जो बस यात्रा है। आपकी हरिद्वार से सोनप्रयाग की यात्रा होती है। सोनप्रयाग में आपको वहां पर स्टे ले लीजिए और आपका पहला दिन खत्म हो जाएगा। चलिए अब ये भी जान लेते हैं आपको सोनप्रयाग में कौन से होटल में रुकना है, क्या हमको होटल मिलेगा और वहां पर स्टे कैसे बनाएंगे। दोस्तों सबसे पहली चीज तो यह है कि आपको सोनप्रयाग में चाहे बद्रीनाथ चाहे गुप्त काशी में कहीं भी आपको 3 स्टार 4 स्टार होटल देखने को नहीं मिलेंगे। दूसरी चीज यह भी है कि सोनप्रयाग में भी लिमिटेड होटल है। अगर आप सोनप्रयाग में होटल नहीं ले पाते हैं तो इसके ठीक 2 किलोमीटर पहले, यानी कि सोनप्रयाग से 2 किलोमीटर पहले एक स्थान पड़ता है जिसका नाम है सीतापुर। आप वहां सीतापुर में भी स्टे बना सकते हैं, वहां पर भी आपको कुछ होटल देखने को मिल जाएंगे। लेकिन सीजन के हिसाब से अगर केदारनाथ की मई या जून के ट्रिप की बात की जाए तो आपको बहुत ज्यादा क्राउड देखने को मिलेगा और आपको हो सकता है सीतापुर में भी होटल ना मिले। तो आपको फिर एक और विकल्प मिलता है, वो है सोनप्रयाग से 30 किलोमीटर पहले, यानी कि आपका गुप्त काशी। गुप्त काशी में भी दोस्तों आप वहां पर स्टे ले सकते हैं, वहां पर भी आप कुछ होटल देखने को मिल जाएंगे। तो आप गुप्त काशी में भी स्टे लीजिए। तो या फिर है सोनप्रयाग में रूम मिल जाता है तो बहुत बढ़िया है, और दूसरा ऑप्शन आपका सीतापुर का है।
तो दोस्तों अगर आप केदारनाथ के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं तो मैं कहूँगा अगर आप पीक सीजन में आ रहे हैं तो वहाँ पर आपको हर चीज़ की महंगाई जरूर मिलेगी। वही अगर आप सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में आते हैं तो आपको रूम भी मिल जाएंगे, होटल भी मिल जाएंगे और सस्ते में मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, डे नंबर 2 की बात करते हैं। डे नंबर 2 में आपको अर्ली मॉर्निंग उठना है। सबसे पहले आपको लगना है सोनप्रयाग से लाइन में, और सोनप्रयाग से किस चीज की लाइन में लगना हुआ है आपका बोलेरो, सुमो या फिर मार्सर की, क्योंकि वहां से दोस्तों आप जाएंगे सोनप्रयाग से गौरीकुंड। गौरीकुंड वही स्थान है जहां से आपको पैदल यात्रा शुरू करनी है। गौरीकुंड में दोस्तों आपका कुंड भी बना हुआ है, वहां पर गौरी माता का मंदिर भी है। आप दर्शन करके यहाँ से हर हर महादेव का नारा लगाते हुए हम 16 किलोमीटर की यह पैदल यात्रा शुरू करेंगे, यानी कि ट्रैकिंग शुरू कर देंगे। तो आप गौरीकुंड तक पहुंच जाइए प्राइवेट टैक्सी से या फिर बोलेरो से। दोस्तों बोलेरो वाला आपका पहले वहां पर लाइन लगाना होगा, क्योंकि वहां से सिर्फ गवर्नमेंट की गाड़ी जो अप्रूव होती है, परमिट होता है, वही आपको वहां तक जाने देंगी। ना ही आपको कोई प्राइवेट गाड़ी वहां पर जाने देगा, ना ही कोई बस वहां पर जाने देगी। तो सोनप्रयाग आपकी यात्रा होती है। उसके बाद आपको वहां से सुमो या बोलेरो से आपको आगे बढ़ना है गौरीकुंड के लिए। दोस्तों सोनप्रयाग से गौरीकुंड 5 किलोमीटर का रास्ता है, जो आप मुश्किल से मुश्किल 20 से 25 मिनट में वहां पर पहुंच जाएंगे। और गौरीकुंड से वहां से आपको ट्रैकिंग करने की लाठी ले लीजिए। लाठी का चार्ज 30 रुपए होता है। वह लाठी लेकर आप महादेव के नारे लगाते हुए 16 किलोमीटर यात्रा शुरू कर सकते हैं। अगर मैं मान के चलूं सुबह की यात्रा आप 9 बजे 10 बजे शुरू कर रहे हैं तो आप हार्डली शाम को 5 बजे 7 बजे तक पहुंच जाएंगे आराम से। वह डिपेंड करता है आपकी स्टेमिना कितनी है, किस स्पीड से आप चल रहे हैं, उस पर भी डिपेंड करता है। दूसरी चीज यह है कि अगर आपके साथ कोई बुजुर्ग है या फिर आप हेलीकॉप्टर से यात्रा करना चाहते हैं जो कि पैदल चलने में असमर्थ है, तो फिर आपको वहां से मिलेगा हेलीपैड। कहां से मिलेगा अभी मैं आपको बताता हूं। तो हेलीपैड आपको मिलेगा, एक तो सबसे पहली चीज गुप्तकाशी में, दूसरा हेलीपैड मिलेगा आपको फाटा में, तीसरा हेलीपैड आपका मिलेगा सीतापुर में। तो दोस्तों आप चाहे तो गुप्तकाशी से ले सकते हैं या फाटा से ले सकते हैं या फिर सीतापुर या सिरसी से ले सकते हैं। तीनों जगह हेलीपैड बना हुआ है। उस हेलीपैड से आप केदारनाथ के बेस कैंप पर पहुंच जाएंगे। कुल मिलाकर केदारनाथ में ही हेलीकॉप्टर आपको उतारेगा। हेलीकॉप्टर की बुकिंग होगी दोस्तों 2022 की बात करूं तो 15 से 20 दिन पहले आप अपनी हेलीकॉप्टर की बुकिंग कर सकते हैं। प्राइस की बात करूं तो 6000 से 6500 के बीच में राउंड ट्रिप का आपका हेलीकॉप्टर का किराया हो जाएगा। तो अगर आप हेलीकॉप्टर का प्रयोग करना चाहते हैं तो इस तरीके आप अपने हेलीकॉप्टर की बुकिंग कर सकते हैं और आप अपनी हेलीकॉप्टर से केदारनाथ की यात्रा कर सकते हैं। दूसरी चीज दोस्तों, अगर आप घोड़े खच्चर का उपयोग करना चाहते हैं, अगर आप चलने में असमर्थ हैं तो आप घोड़े खच्चर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पालकी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पालकी वाला जो दोस्तों कॉस्ट लेते हैं 7000 से 8000 रुपए एक व्यक्ति का लेते हैं और आपको वह केदारनाथ मंदिर पहुंचा देंगे। और बात करें घोड़े खच्चर की, घोड़े खच्चर वाले भी 5000 से 6000 लेते हैं। दोस्तों ये जो मैंने अभी किराया बताया है ये पीक सीजन का बताया। अगर वही आप विदाउट पीक सीजन आते हैं यानी कि सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में आते हैं तो ये आपका 2200-2300 रुपए भी पड़ जाता है। ठीक है दोस्तों, ये जो मैं आपको किराया बता रहा हूँ एक ट्रिप का फेयर बता रहा हूँ, यानी कि एक ट्रिप का किराया बता रहा हूँ, राउंड ट्रिप का ये फेयर नहीं है। दूसरे दिन में आपको केदारनाथ पहुंच जाएंगे और केदारनाथ के मंदिर परिसर के बाहर होटल देखने को मिलेंगे जो कि प्राइवेट होटल्स हैं। वहां पर आप अपनी स्टे ले सकते हैं। तो यहाँ पर आपका था पहला ऑप्शन केदारनाथ के मंदिर प्रांगण में होटल से या फिर मंदिर के आसपास होटल लें, वहां पर आपको स्टे लेना है। दूसरे विकल्प की बात करें, वहां है आपका GMVN। GMVN का मतलब होता है गढ़वाल मंडल विकास निगम, जो कि उत्तराखंड की टूरिज्म कंपनी है, जो कि वहां पर आपको हट स्टे टेंट देती है और वहां पर कैंप रुकने के लिए कैंपिंग भी लगाई जाती है। तो कुल मिलाकर अगर आपको होटल्स नहीं मिलते हैं तो फिर आप टेंट में भी रुक सकते हैं, हाउस हट में भी रुक सकते हैं, वह उनका अलग अलग चार्ज होता है। कुल मिला के बात की जाए तो 250 से 300 रुपए में आपका काम हो जाएगा वहां पे रुकने का।
आप GMVN की वेबसाइट में जाकर बुक करेंगे तो आपको वहां पर आराम से सभी चीजें समझ आ जाएंगे। इस वेबसाइट पर आप जाकर बुकिंग कर सकते हैं gmvnonline.com पर। आप अपने रुकने की व्यवस्था कर सकते हैं। तो दूसरा ऑप्शन था आपका GMVN की वेबसाइट पर जाकर रूम बुक करना। चलिए दोस्तों, डे नंबर 2 में अगर आप रात तक पहुंच चुके हैं तो अपने रूम में जहाँ पे आपने स्टे के लिए बुक किया है वहां पर आप रुक सकते हैं। फ्रेश होकर आप रात में ही लाइन में लग सकते हैं, क्योंकि रात में भी वहां पर महादेव का मंदिर खुला रहता है। तो लाइन में लगी हर हर महादेव का नारा लगाते हुए महादेव के दर्शन कीजिए, यानी कि केदारनाथ स्वामी जी के दर्शन कीजिए और अपनी मनोकामना मांगते हुए अपने होटल्स या रूम में आकर स्टे कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, इसी के साथ साथ आगे बढ़ने से पहले इस चीज की बात कर लेते हैं, आपको खाने पीने की क्या व्यवस्था है केदारनाथ में। दोस्तों, वहां पर आपको भोजनालय मिल जाएगा, वहां पर आप अपना खाना खा सकते हैं। 150 से 200 में आप अपना खाना खा सकते हैं। दोस्तों, केदारनाथ में जो होटल के चार्ज हैं, अगर आप पीक सीजन में आते हैं तो आपको थोड़ा महंगे पड़ सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया है, 1500 से 2000 में आपका रूम मिल सकता है, क्योंकि पीक सीजन में केदारनाथ में ज्यादा भीड़ देखने को मिलती है। इस तरीके से आपका डे नंबर 2 कंप्लीट होता है और तीसरे दिन आप सुबह उठ के फिर से बाबा केदारनाथ के दर्शन कीजिए और वापस 16 किलोमीटर की ट्रैकिंग करके आप गौरीकुंड पहुंच जाइए। तो दोस्तों, आपको उतरने में ज्यादा समय नहीं लगेगा, क्योंकि उतरते समय आपको ढाल मिलेगा, जिससे आपका टाइम भी कम लगेगा उतरने में। मान के चलिए 5 से 6 घंटे में गौरीकुंड पहुंच जाएंगे और वहां पर आप अपने होटल में स्टे ले लीजिए। और डे नंबर 3 इस तरीके से आपका कंप्लीट होता है। अगली सुबह डे नंबर 4 में सोनप्रयाग से आपको मिलेगी बस। सोनप्रयाग में आपको सुबह 5 बजे भी बस मिलती है और वहां से आपको 6 बजे भी बस मिलती है। यानी कि बद्रीनाथ जाने के लिए दोस्तों सोनप्रयाग से आप बस पकड़ लीजिए और आपको 9 से 10 घंटे के सफर में आप बद्रीनाथ पहुंच जाएंगे, जो कि आपका लगभग 220 किलोमीटर पड़ जाता है। दोस्तों, डे नंबर 4 में आप बद्रीनाथ पहुंच जाएंगे। यहाँ पर आप रात में स्टे करिए होटल्स में रूम लेकर। वहां पर भी आपको ज्यादा होटल्स देखने को नहीं मिलेंगे, या फिर आप वहां पर धर्मशाला में रुक सकते हैं या डॉर्मेट्री में रुक सकते हैं, जो कि बहुत सस्ते होते हैं, 150-200 रुपए में आपको मिल जाते हैं। तो आप वहां पर अपना स्टे बना लीजिए। अगली सुबह डे नंबर 5 में आप उठिए और आप बद्रीनाथ के दर्शन कीजिए। वहां पर आप मत्थे टेकिए। वहां पर भी आपके आसपास घूमने के लिए कुछ जगह हैं, जैसे कि आप वहां पर चरण पादुका है 2.5 किलोमीटर पे पड़ता है, माता मूर्ति मंदिर है 3 किलोमीटर पर, माना गांव है 3 किलोमीटर, घंटाकन मंदिर है 3.5 किलोमीटर पर, गणेश गुफा है 3.5 किलोमीटर पर, व्यास गुफा है 3 किलोमीटर पर, भीमपुर है आपका 4 किलोमीटर पर, मुचकुंड गुफा है 6 किलोमीटर पर, वसुधारा है 7 किलोमीटर पर। आप इन स्थानों पर भी घूम सकते हैं और आप उसी दिन यानी कि 5वें दिन दर्शन करने के बाद वापस हरिद्वार के लिए प्रस्थान कर सकते हैं। हरिद्वार आने में दोस्तों आपको लगभग 11 से 12 घंटे लग जाएंगे, जो कि आपको बद्रीनाथ से हरिद्वार के लिए डायरेक्ट बस मिल जाती है। या फिर आपको बस नहीं मिलती है तो आप बद्रीनाथ आ सकते हैं, बद्रीनाथ से आ सकते हैं जोशीमठ, और आपको जोशीमठ से हरिद्वार के लिए बहुत से साधन मिल जाएंगे। तो आप बद्रीनाथ से इस तरीके से हरिद्वार पहुंच सकते हैं। डे नंबर 5 आपका इस तरीके से कंप्लीट होता है। अब चलिए आपसे मैं कुछ अहम बातें इस यात्रा से संबंधित कर लेता हूँ। दोस्तों, केदारनाथ मंदिर परिसर के पास आपको एक और मंदिर मिलता है जो भैरव बाबा का मंदिर है। तो दोस्तों, आप भैरवनाथ के मंदिर भी जा सकते हैं, जो कि आपका आधा से 1 घंटे की ट्रैकिंग पर पड़ता है। ऐसा माना जाता है कि अगर आपने केदारनाथ बाबा जी के दर्शन किए हैं, अगर आपने भैरवनाथ के दर्शन नहीं किए हैं तो आपकी यात्रा पूरी नहीं मानी जाती है। तो इस तरीके से आप भैरवनाथ जी के भी दर्शन जरूर करिए। वहां जाकर आप भैरवनाथ जी के भी दर्शन कर सकते हैं। साथ ही साथ वहां पर जाने से पहले आप अपने मेडिसिन किट जरूर लेकर जाइए। दोस्तों, वहां पर आपको नेटवर्क की सुविधा या असुविधा होने वाली नहीं है। वहां पर आपको कॉलिंग की सुविधा मिल जाएगी। वहां पर आपको इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम हो सकती है, तो आप अपने साथ पावर बैंक जरूर लेकर चलिए। रेनकोट, छाता और जैकेट, ये सब सामान आपको अपने साथ ले जाना जरूरी है। ये थी महत्वपूर्ण बातें जो मैंने आपके साथ शेयर की है। चलिए अंतिम बात करते हैं और लास्ट बात करते हैं। इस केदारनाथ और बद्रीनाथ यात्रा के लिए आपको एक व्यक्ति का कुल कितना खर्चा आ जाएगा। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपका 2 खर्चे की बात कर रहा हूँ। पहला तो यह कि अगर आप
पैकेज लेकर चलते हैं तो आपका 12,000 से 13,000 रुपये एक आदमी का पड़ सकता है, जिसमें आपका आना जाना होटल सब इंक्लूड रहता है। और दूसरी अगर आप बिना पैकेज के आते हैं तो आपका एक व्यक्ति का 8,000 से 9,000 तक आ सकता है। इस तरीके से आप केदारनाथ और बद्रीनाथ के दर्शन आराम से कर सकते हैं। तो दोस्तों ये तो था आज का संपूर्ण वर्णन। दोस्तों ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल बटन पर क्लिक कर देना और अपनी फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।